लगा यार काम तो हम पहले भी कर रहे थे, काम आज भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फर्क है आरसीएम में आने से पहले और आरसीएम आने के बाद का। ये एहसास होता है, महसूस होता है। परमात्मा कभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आंख नहीं बनी, कभी आवाज उसकी सुनाई नहीं देगी क्योंकि हमारी वो कान ही नहीं बने। एक महसूस किया जा सकता है किसी भी चीज को, और वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका कोई भी सपना है, अंदर से आवाज आती है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो और कोई गाड़ी आपके साइड से गुजरी है और आपको लगे अंदर से आवाज आएगी यार ये होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी का, भगवान देता सबको उसी आस्था से देता है और उसकी पात्रता चेक करके देता है। एक चीज नोट करना, जब बच्चा जन्म लेता है तो ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है या अडानी पैदा हुआ है, यही कहते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। लेकिन बनते सब यहाँ पे आने के बाद है, वो सोच होती है कि आपको चाहिए क्या, और एक सोच ही इंसान को बड़ा बना सकती है। बशर्ते कई बार हम देखते हैं यार किस रास्ते में जाए, हमें तो पता ही नहीं है करना क्या है लाइफ में। और बात भी सही है क्योंकि हमारे को जब से जन्म होता है उसी काम को हम करते रहते हैं और ये बताया जाता है कि हाँ बेटे जितनी चादर है उतना पैर पसारो, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक आरसीएम मिशन ऐसा है जो आप चाहोगे वो मिलेगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। मेरे पास जब मेरी अप्लाई सुखबीर जी आरसीएम सिस्टम लेके आए और मेरे को महसूस हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। और लाइफ तो पहले भी जी रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, ड्यूटी भी दे रहे थे, काम भी कर रहे थे, गृहस्थ भी चल रहा था, जो जरूरत थी पूरी भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सुन्नापन था, खाली बंदा लाइफ में कि यार जो हम करने आए हैं परमात्मा ने इसलिए तो नहीं बनाया, क्योंकि परमात्मा की बनाई चीज है तो इंसान खास है, तो खास तो कुछ ना कुछ तो है। तो परमात्मा आपके पास मौका भी देता है। जैसे आप सभी आज पहली बार एंट्री कई पहली बार आए हैं, जो थोड़े पुराने हैं उनको भी पता है, और जो नए आए हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको जैसे मर्जी बोल के लाए गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आ ही गए हो तो आरसीएम रूपी सिस्टम को पकड़ देना। ये परमात्मा ने आपकी सुन ली है। अब वो देगा कैसे और कब देगा, वो आपकी पात्रता भी चेक करेगा, क्योंकि जिस बर्तन में उसने डालना है वो पूरा सोच समझ के डालेगा और बर्तन को देखा जाएगा। परमार्थ और स्वार्थ, आपका कोई भी स्वार्थ है सब पूरी होगी वो चीज, कुछ भी हो सकता है वो। सबसे पहले हेल्थ की बात आती है तो आरसीएम के अंदर हेल्थ तो मतलब आपको फ्री। अब हर इंसान को देख लो, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, यूरिक एसिड है, थायराइड है, बीपी है, कमर दर्द है, नींद आ रही है, खड़े हम यहाँ है, दिमाग कहीं और जा रही है, क्या हो रहा है? ये हमारे खान पान से हो रहा है सर। तो मैं यही कहूंगा आरसीएम रूपी सिस्टम को, आरसीएम प्रोडक्ट को अपने घर में लेके आओ और धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि हाँ वाकई में यार कुछ तो खास बात है। और जब से मैंने इसको करना दिल से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, किराने का काम करता हूँ, 5 साल पहले से आरसीएम रूपी सिस्टम में हूँ, दोनों का साथ लेके कर रहा हूँ। पार्ट टाइम हूँ, कुछ थोड़ी मजबूरी होती है, उड़ान तो बड़ी है। कहते हैं ना पतंग की डोर को पतंग ही खींचती है और पतंग ही उड़ाती है। कोई वजह होती है, पतंग ही खींचती है और पतंग ही ऊपर उड़ाती है शायद। लेकिन एक है कि जाना कहाँ है, रास्ता मिल गया, पहुंचना कहाँ है, कब पहुंचना है, ये कोई जरूरी नहीं, जल्दी का काम नहीं है ये। और वाकई में अगर जिंदगी को जीना तो आरसीएम रूपी को पकड़ लो, वरना बाहर वो हाल हो रहा है कि एक बार तो त्राही डॉक्टर का जो दिवाली से पहले, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस खुद करता रहता हूँ, दिवाली से पहले इतने मरीज नहीं थे डॉक्टर के पास, लेकिन दिवाली के बाद लाइन लग गई। सिर्फ सारा खान पान का ही रोल है। तो मेरे पास एक आया, मैंने कहा भाई साहब क्या बात, आप तो ठीक थे यार। ठीक क्या हुआ, बस कुछ ऐसा खा लिया समझ नहीं आया। तो मेरे को लगा कि यार बाहर का डुप्लीकेशन जो चीज है उसकी वजह से ही सारे शरीर में दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब हम शूज लेते हैं उसका बिल मांगते हैं, कार लेते हैं उसका बिल मांगते हैं, एसी लेते हैं सबका बिल मांगते हैं। कभी हमने किराने की शॉप पे जाके बिल नहीं मांगा सर कि हल्दी खा रहे हैं यार उसका बिल तो दे दो, जो हमारे बच्चों के घर में यूज होना है, हमारे डीएनए में जाना है। क्योंकि वो शुरू से ऐसे ही चलता है यार, जो मिल गया ले गए, कभी पूछना नहीं, कभी चेक नहीं करना। तो यहाँ से हेल्थ की सारी दिक्कत यहीं पे आ रही है। तो मेरी आप सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो नए साथी हैं, कि आरसीएम रूपी को पकड़ दो, जो चाहिए वो मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।